और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात करेंगे ब्रह्मास्त्र की, बात ब्रह्मोस की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हर एक हिमाकत का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को धूल चटा दी, बल्कि पाकिस्तान की सैन्य क्षमता पर भी अपनी श्रेष्ठता को साबित कर दिया और इसके साथ ही दुश्मनों को यह भी दिखा दिया कि भारत के स्वदेशी हथियार कितने खतरनाक हैं। खासकर बाहुबली ब्रह्मोस हिंदुस्तान का वो हथियार है जिसका दुश्मनों के पास कोई जवाब नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में जब पाकिस्तान के एयरबेस को खाक में मिलाने के लिए हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने 15 ब्रह्मोस मिसाइल दागी थी, ब्रह्मोस ने न सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद एयरबेस को तबाह किया, बल्कि दुश्मन मुल्क के रडार स्टेशन से लेकर उसका एयर डिफेंस सिस्टम भी ठप कर दिया था। यानी पाकिस्तान न तो हमले की आहट सुन पा रहा था और न ही खुद को बचाने का कोई इंतजाम कर पा रहा था। यह रिपोर्ट। ब्रह्मोस की कौन सी खबर मिली? पाकिस्तान में मच गई खलबली। भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाई दिया। अभी भी डरे हुए हैं मुनीर शहबाज, कबूला काल बना ब्रह्मोस जाबाज। जनरल सईद आसिफ मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। मेड इन इंडिया है ब्रह्मोस, जिसने उड़ाए पाक के होश। हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए। बार बार ताबड़तोड़ प्रहार, पाकिस्तान के तमाम एयरबेस पर सटीक वार, मिट्टी में मिलते पाकिस्तान के मंसूबे, ध्वस्त होते हिंदुस्तान को चुनौती देने के सपने। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। बिल्कुल मोदी जी ने हर हमले का जवाब इतनी मक्कमता से दिया है कि आज पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है और पाकिस्तान भयभीत होकर उसका अनुभव कर रहा है। मैं बड़े गर्व से कहने आया हूं, पहलगांव के हमले का बदला जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त कर मिट्टी में मिला कर लिया गया। भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के एक्शन की ये सच्चाई आज दुनिया देख रही है, जो लाख कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान छुटला नहीं पा रहा है।
हर दिन पाकिस्तान के एयरबेस पर हुई बर्बादी का नया मंजर सामने आ रहा है। जिस एयरबेस के सहारे पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध में उड़ान के ख्वाब पाल रहा था, उसे भारतीय वायुसेना ने तबाह कर दिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि भारत की इस कामयाबी में स्वदेशी मिसाइल ब्रह्मोस सबसे कारगर हथियार साबित हुआ। ब्रह्मोस नाम तो सुना होगा, रफ्तार और सटीक निशाने के साथ ब्रह्मोस वो नाम है जो दुश्मन की जमीन पर विनाश की ऐसी इबारत लिखता है कि आंख के सामने अंधेरा छाने लगता है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाई है। पाकिस्तान को ब्रह्मोस ने ऐसे घाव दिए हैं जिससे उबरने में उसे अभी काफी वक्त लगेगा। ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिससे जल, जमीन और आकाश कहीं से भी दुश्मन के ठिकाने की तरफ छोड़ा जा सकता है। दिशा कोई भी हो, दुश्मन कहीं भी छिपा हो, अंजाम एक ही होता है, दुश्मन का सर्वनाश, दुश्मन की साजिशों का विनाश। क्योंकि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का तोड़ किसी के पास नहीं है। न कोई ऐसी तकनीक है जो ब्रह्मोस को रोक सके। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के ऐसे एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 11 एयरबेस मिट्टी में मिला दिए। ब्रह्मोस फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है, यानी दागने के बाद इसे रोका नहीं जा सकता और ये टारगेट को तबाह करके ही दम लेती है, जिसका सबसे ताजा सबूत अब सामने आया है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है, कैसे भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस की ताकत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी भूमिका निभाई। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आखिर 9 और 10 मई की रात में हुआ क्या था, जब ब्रह्मोस मिसाइल के सामने पाकिस्तान पूरी तरह से पस्त हो गया। दरअसल वायुसेना ने सबसे पहले पायलट रहित एयरक्राफ्ट भेजे, जिनका मकसद पाकिस्तान के रडार मिसाइल सिस्टम को जानबूझकर एक्टिव कराना था। क्योंकि चकलाला समेत तमाम एयरबेस पर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात थे। रडार मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट होते ही उनकी लोकेशन का हमें पता चल गया। भारत ने कामकाजी ड्रोन के जरिए पहले पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया और फिर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी कमान से ब्रह्मोस स्कैल्प मिसाइलें पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट पड़ी। भारत ने एक साथ 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागकर पाकिस्तान के 13 में से 11 एयरबेस को धुआं कर दिया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कमांड कंट्रोल सेंटर और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। आज आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना ने 15 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के एयरबेस को इतना नुकसान पहुंचाया कि पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर आना पड़ा। इसके बाद पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ाने लगा। ये पहली बार है जब ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का प्रयोग किसी एक्टिव वॉर में किया गया
और इस दौरान इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने अपनी असीम क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया। और यह सिर्फ हवाई बात नहीं, बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया। ये 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा, जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। ब्रह्मोस की ताकत के सामने पाकिस्तान के पैरों खड़ते देर नहीं लगी और इसके करारे प्रहार के चलते पाकिस्तानी सेना घुटनों पर आ गई और पाकिस्तान सीज फायर की भीख मांगने पर मजबूर हो गया। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल ने जो कर दिखाया है वो पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन गई है। ब्रह्मोस मिसाइल को राफेल से भी लॉन्च किया गया और सुखोई से भी लॉन्च किया गया और भावलपुर में जो वो जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, जिसको बिल्डिंग वाइज ब्रह्मोस ने डिस्ट्रॉय किया, यानी कि इसकी एक्यूरेसी और लिथलिटी कमाल की है। करीब 300 kg इसका वॉरहेड है और ये ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना तेज चलती है, यानी कि ये दुनिया की सबसे तेज चलने वाली क्रूज मिसाइल है। एक के बाद एक पाकिस्तानी एयरबेस पर जोरदार प्रहार, एक के बाद एक। जब 11 एयरबेस पर भारत का प्रहार हुआ तो पाकिस्तान को समझ में आया कि वो बर्बादी के किस दलदल में खड़ा है। भारत के हमले के बाद उसे 2 दिन में ही समझ आने लगा कि हवाई दावों से इतर उसकी हकीकत क्या है। पाकिस्तान की कमर तोड़ने में भारत को सिर्फ 2 रातें लगी और इस बड़ी कामयाबी में स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल की बड़ी भूमिका रही। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के सीने पर भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों ने ऐसा वार किया कि शायद पाकिस्तान कभी भूल न सके। पहले ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 अलग अलग टेरर आउटफिट्स को इन मिसाइलों के जरिए नेस्तनाबूद किया गया और उसके बाद एक बार फिर 11 एयरबेस को ब्रह्मोस मिसाइल्स ने अपना निशाना बनाया और उसके नामो निशान दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग सैटेलाइट पिक्चर से यह बात देखी जा सकती है कि नूर खान हवाई अड्डे से लेकर रफीकी और बुलारी जैसे अहम हवाई अड्डों पर किस तरह का नुकसान भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने किया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि 11 पाक एयरबेस की हालत इस कदर खस्ता हो गई है कि उनके वीआईपीज को अब सड़क से ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो ये आत्मनिर्भर होते भारत की क्षमता है। पाकिस्तान को ब्रह्मोस मिसाइल से जबरदस्त झटका लगा, लेकिन हर बार की तरह वो इसे झुठलाने की कोशिश में लगा रहा। पाकिस्तान भले ही लाख झूठ बोले, लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते, और पाकिस्तान की आवाम ही नहीं, उसके पूर्व मिलिट्री अफसर भी उसके पिटने का सच सामने ला रहे हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ा सच सामने आया है वो ये है कि पाकिस्तान को ब्रह्मोस ने जो घाव दिया है उससे उबरने में उसे वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।